हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करना है। मैंने हमें यह सीखना है कि इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, या फिर अब कह लें कि इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि इनफाइनाइट सीरीज का हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सीखना है। तो इसके वर्किंग रूल को देखते हैं। इसका वर्किंग रूल कहता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज एन इनफाइनाइट सीरीज, ध्यान देंगे इस बात को कि वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज इनफाइनाइट सीरीज। अगर आपके पास वैल्यू ऑफ y जो है इनफाइनाइट सीरीज में दिया हुआ है, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि ये वैल्यू ऑफ y है और इनफाइनाइट सीरीज है, हमने रूट अंडर लॉग एक्स प्लस फिर रूट अंडर लॉग एक्स एज सो ऑन टू इंफिनिटी लिखा है, तो वो इनफाइनाइट सीरीज हो गया। y जो है एक इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। देन वी यूज द फैक्ट दैट if one term is deleted from an infinite series, it remains unaffected। अगर इससे एक टर्म को हम डिलीट कर ले, एक टर्म को हम बाहर कर ले, तो इस इनफाइनाइट सीरीज में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही लिखे हैं कि इफ वन टर्म इज डिलीटेड फ्रॉम इनफाइनाइट सीरीज इट रिमेन्स द अनइफेक्टेड, वह अनइफेक्टेड रहता है। टू रिप्लेस ऑल टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बाई इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के लिए आपको y रिप्लेस कर देना है। टू रिप्लेस द ऑल टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बाई y आपको रिप्लेस करना है। जैसे ही आप एक टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के लिए y रिप्लेस करेंगे, वह सीरीज आपका फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। दस वी कन्वर्ट इट इनटू ए फाइनाइट सीरीज और ए फंक्शन। हम उसे फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फर्दर उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम देखें। मैंने अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि y, सपोज कीजिए कि आपका जो y है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्या कह रहा है, ये पहला लाइन कह रहा है कि y आपके पास में इस प्रकार से रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स इस प्रकार से कोई सीरीज है और ये इंफिनिटी तक आपके पास में है। तो ये लाइन हो गया कि y इज एन इनफाइनाइट सीरीज। अब नेक्स्ट कहता है कि अगर उस y में से एक टर्म को डिलीट कर लिया जाए, जैसे आप इसे डिलीट कर लें एक टर्म, तो आप एक टर्म अगर इससे हटाते हैं तो आप ये समझिए कि उस पर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनइफेक्टेड रहता है। और रेस्ट जितने भी टर्म बच जाते हैं उस टर्म के लिए हमें क्या करना है कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के लिए पुनः y रिप्लेस कर देना है। मैंने y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वाई हो गया। इस प्रकार से जैसे ही आप ये कह रहा है कि टू रिप्लेस द टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बाई y, जैसे ही सभी टर्म के बदले में आप y रिप्लेस करेंगे, thus we convert it into a finite सीरीज। वो फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा या फाइनाइट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसे फाइनाइट सीरीज कह लें या फाइनाइट फंक्शन कह लें। तो आपके पास में वर्किंग रूल यही है, y एक इनफाइनाइट सीरीज है, कहता है कि उससे एक टर्म को आप हटा लें तब भी उस पर किसी प्रकार का, इस y के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के लिए आप यहां y रख दें। जैसे ही सभी टर्म के लिए आप y रखेंगे, वह फाइनाइट सीरीज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनाइट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जो भी मेथड इसके पहले पढ़े हैं
उस मेथड से का प्रयोग करेंगे, जहां जो उपयुक्त मेथड होगा उस मेथड का यूज करेंगे और उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ है, यहां लिख भी देते हैं एक बार कि इफ y इक्वल्स टू रूट अंडर लॉग एक्स, और इसका बेस सभी का ई है, रूट अंडर एक्स लॉग एक्स और रूट अंडर लॉग एक्स, और प्लस एस ऑन टू इंफिनिटी। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है इसका। ये आपके पास y दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं इसमें, क्वेश्चन तो आपका बगल में है। ये y लिखा हुआ है इक्वल्स टू इतना, तो आपको दे प्रूव दैट, मतलब dy बटे dx आपको फाइंड करना है और इसे आपको प्रूफ करना है कि dy बटे dx हमारा इतना होगा। अब देखिए थ्योरी कहता है कि एक टर्म को हटाइए, डिलीट कीजिए, बाकी सभी रेस्ट टर्म के लिए आप पुनः उसमें क्या करेंगे, y रख देंगे। तो आप इसे y इक्वल्स टू रूट अंडर लॉग x प्लस बाकी रेस्ट, यहां से जितने भी टर्म है उस सभी टर्म के लिए आप y यहां रिप्लेस कर देंगे। जितने भी टर्म है, माने एक को छोड़ेंगे, बाकी जितने भी टर्म है वो सभी के लिए आप यहां y रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप y रिप्लेस करेंगे, ये फाइनाइट सीरीज आपका बन जाएगा। अब आप रूट है, कैलकुलेशन चूंकि आप डिफरेंशिएट यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएशन आपका लॉन्ग हो जाएगा, स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप इसको स्क्वायरिंग कर लें, कैलकुलेट कर लें आप। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई हो गया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डी वाई बटे डी एक्स फाइंड करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर आप दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में ले, तो यहां से डी वाई बटे डी एक्स, ये फाइनल हो गया लॉग एक्स और प्लस वाई। अब यहां वाई स्क्वायर है, तो आप इसे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और डी वाई बटे आपका डी एक्स हो गया। यहां एक फंक्शन log x है, एक फंक्शन y है, प्लस से कनेक्टेड है, दोनों फंक्शन के ऊपर आपका ऑपरेटर अप्लीकेबल होगा, log x प्लस डी वाई बटे डी एक्स ऑफ y हो गया, इतना गया। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2y हो गया, एक डी वाई बटे डी एक्स हो गया, इक्वल टू log x का 1y(x) हो गया, और ये भी हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स हो गया। अब हमें फाइनली डी वाई बटे डी एक्स फाइंड करना है, तो आप डी वाई बटे डी एक्स को एक साइड कर ले, तो 2y डी वाई बटे डी एक्स, जैसे आप इम्प्लिसिट फंक्शन को बनाते थे वहां भी आपके पास में एक्स वाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो माइनस डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1y(x) हो गया। अब यहां से आप डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले ले, चलिए यहां हम जगह बना लेते हैं। तो आपका जब कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1y(x) हो गया। तो फाइनली डी वाई बटे डी एक्स हमारे पास आ गया 1y(x) 2y माइनस 1। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमने लिखा था कि प्रूव दैट डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1y(x) इंटू 2x माइनस 1, ये हमारा फाइनल प्रूफ हो गया। तो बहुत आसान था, प्रोसेस भी बहुत आसान है। आप इनफाइनाइट सीरीज लेंगे, एक टर्म को कहता है कि अगर आप डिलीट करते हैं तब भी वैसी स्थिति में y अनइफेक्टेड रहता है, y के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनइफेक्टेड होगा। और तब ऐसी स्थिति में आप क्या काम करेंगे कि एक टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के लिए आप y रिप्लेस करेंगे। जैसे ही आप y रिप्लेस करेंगे, यह इनफाइनाइट सीरीज फाइनाइट सीरीज में चेंज कर जाएगा,
या आप उसे कहीं फाइनाइट फंक्शन में चेंज कर जाएगा। और जो फिर आप पीछे वर्किंग रूल आपने पढ़ा, यहां जैसे ही आप चेंज करेंगे या तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा या तो फिर आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है। जिस फंक्शन में आपका ये जाएगा वहां से आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे और फाइनल, चूंकि यहां इम्प्लिसिट फंक्शन था उस मेथड से हमने डिफरेंशिएट किया और फाइनल dy बटे dx हमने फाइंड कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x प्लस फिर रूट अंडर cos x प्लस एस ऑन टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। और देन प्रूव दैट है dy बटे dx, मतलब आपको dy बटे dx निकालना है और उसे प्रूफ कर देना है। फिर हम वही करेंगे, एक टर्म को छोड़कर उसके बाद वाले टर्म के लिए आप फिर इस फंक्शन में y रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप y रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल टू रूट अंडर cos x प्लस y हो जाएगा। अब ये इनफाइनाइट से फाइनाइट सीरीज बन गया। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया cos x और प्लस y हो गया। अब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि dy बटे dx फाइंड करना है, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dy बटे dx ऑफ y स्क्वायर और ये भी हो गया dy बटे dx ऑफ cos x प्लस y। अब इसे हमें, चूंकि यहां स्टूडेंट y स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो dy बटे dx और ये भी हो गया dy बटे dx और ये cos x को डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस dy बटे dx ऑफ y हो गया। माने फंक्शन प्लस में है, दोनों के फंक्शन के ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका एप्लीकेबल होगा। ये 2y dy बटे dx cos का हो गया माइनस साइन x और ये भी हो गया dy बटे dx प्लस dy बटे dx। अब एक साइड आप कर लीजिए, तो 2y dy बटे dx माइनस dy बटे dx इजकल टू माइनस साइन x हो गया। dy बटे dx अब फाइनल कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 dy बटे dx इजकल टू माइनस साइन x हो गया। तो अब dy बटे dx फाइंड करेंगे, चलिए स्पेस बना लिए, तो dy बटे dx इजकल टू ये माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 2 बाई माइनस 1 हो गया। अब माइनस इससे कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि हमें प्रूफ करना है 1 माइनस 2 बाई माइनस कॉमन, तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस कॉमन, तो 1 माइनस 2 बाई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 बाई। इस प्रकार से आप फाइनल कैलकुलेट करके dy बटे dx फाइंड कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं इसमें, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स है और इसका भी पावर कॉस एक्स है
एज ऑन टू इंफिनिटी। यही इनफाइनाइट सीरीज है और प्रूफ करना हमें dy बटे dx इक्वल टू वाई स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस 1 हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अब फिर फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी रेस्ट टर्म को फिर आप उसके बदले में y रख देंगे, तो y इक्वल टू हो गया कॉस x का पावर y। अब देखिए अभी तक, अब यहां बेस भी वेरिएबल है और उसका पावर भी वेरिएबल है, मतलब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आप शिफ्ट करेंगे, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में शिफ्ट किए तो आपको दोनों साइड लॉग लेना होगा विथ बेस e, तो लॉग कॉस एक्स का पावर y विथ बेस e, तो ये हो गया लॉग y, बेस e है इसका, और ये y इंटू लॉग कॉस एक्स टू बेस e हो गया। अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, तो dy बटे dx लॉग y बेस e, और ये dy बटे dx y इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स टू बेस e हो गया। अब यहां जो आपके पास में लॉग y है उसे आप y के रिस्पेक्ट में करिए और dy बटे को dy बटे dx करिए। यहां u इंटू v है, ये y हो गया dy बटे dx लॉग कॉस एक्स हो गया टू बेस e। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और प्लस, अब ये कांस्टेंट रहेगा लॉग कॉस एक्स बेस e, और y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बटे dx, u इंटू v हो गया हमारे पास। अब आप सॉल्व कीजिए इसका, ये लॉग y का कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ गया 1 बटे y dy बटे dx। चलिए यहां से भी आप इसको dy बटे dx को एक साइड कर लीजिए, लॉग कॉस एक्स बेस e dy बटे dx इक्वल टू, अब यहां एक स्टेप थोड़ा आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ये y हो गया, लॉग का करोगे तो 1y, ये cos x हो जाएगा, और cos का करेंगे तो माइनस साइन x हो गया, ये आ गया। अब यहां से dy बटे dx हम कॉमन ले लेंगे, चलिए तो dy बटे dx कॉमन ले लिए। अब हमारे पास बच गया 1 बटे y माइनस लॉग कॉस एक्स बेस e, और इक्वल टू ये साइन y कॉस 10 कर लेते हैं, माइनस y tan x हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम लेकर उधर भेज ही दो या आप लिख लो एक लाइन, y एलसीएम हो गया इसका 1 माइनस y लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस e इक्वल टू माइनस tan x आ गया। अब आप यहां से dy बटे dx फाइनल फाइंड करो, dy बटे dx फाइनल फाइंड करो। एक लाइन हम थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन को हटा रहे हैं, तो यहां से हम जब फाइनल फाइंड करेंगे dy बटे dx, तो ये हो गया माइनस y स्क्वायर tan x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस y लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये फाइनल हो गया। आप यहां से भी माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा y स्क्वायर tan x और डिवाइडेड बाई y लॉग कॉस एक्स विथ बेस e और माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत आसान है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल्स टू tan x टू पावर 10x
और 2 पावर 10x है, एस और टू इन्फिनिटी है ये। अब ये तो प्रूफ करना है कि dy बटे dx इक्वल टू 2 होगा, जबकि x का वैल्यू π/4 होगा। तो हमें डिफरेंशिएट इसे करना है और dy बटे dx निकालना है। तो फिर फाइनल dy बटे dx मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर ले, एक लाइन हम यहां लिख ले, डायरेक्ट हो जाएगा। आप यहां y इक्वल टू आप इसे tan x टू पावर y लिख सकते हैं, फिर एक टर्म को छोड़ेंगे, रेस्ट सभी टर्म के लिए y का यूज कर लेंगे। अब आप दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, बेस e के साथ ले लेना है, tan x टू y। ये जो रूल है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का रूल है। जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तब ऐसी स्थिति में दोनों साइड आप लॉग लेते हैं बेस e के साथ। और अगर आपको फिर भी यहां कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जरूर देख लें। तो अब आप यहां स्टूडेंट हो गया ये log y बेस e लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो y इंटू लॉग ऑफ 10x टू बेस e हो गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, y विथ रिस्पेक्ट टू e dy बटे dx y इंटू लॉग ऑफ 10x बेस e के साथ। अब चूंकि y है तो y के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, log y बेस e dy और इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू u इंटू v है यहां, तो y dy बटे dx log ऑफ 10x बेस e है इसका, और प्लस log ऑफ 10x बेस e और dy बटे dx हो गया। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये 1 बटे y dy बटे dx और यहां भी dy बटे dx है, एक साइड कर लेते हैं। log ऑफ 10x बेस e dy बटे dx इज इक्वल टू, यहां उस इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हालांकि मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहां अगर तुम जानना चाहते हो तो यहां से देखो क्या है ये, कि यहां जो log 10x है, log 10x है, इसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, और 10x को फिर हम स्टूडेंट 10x को हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब यहां फंक्शन और फंक्शन है। अब आप यहां से y को कॉमन ले लीजिए, अब आप dy बटे dx को कॉमन ले लीजिए, तो आप dy बटे dx को कॉमन लेंगे तो 1 बटे y माइनस log ऑफ 10x विथ बेस e इज इक्वल टू y इंटू log 10x का 1 बाई 10x और 10x का हो गया डीसी इसका सेक स्क्वायर x, ऐसा आ गया। अब आप यहां एलसीएम भी ले लें, dy बटे dx एलसीएम भी आप ले लें, तो एलसीएम आप जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस y log ऑफ 10x विथ बेस e डिवाइडेड बाई y इक्वल टू y, और tan है तो cot भी लिख सकते हैं, cot x इंटू सेक स्क्वायर x। तो dy बटे dx हमारे पास फाइनल आ गया, ये y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर cot x सेक स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस y log ऑफ 10x हो गया, log ऑफ 10x हो गया। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आपको निकालना है कि x इक्वल टू π/4। अगर आप x का वैल्यू π/4 ले लेते हैं तो चूंकि इसमें y भी यूज में है, y भी है, तो
आपको y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, स्टूडेंट y भी रखना पड़ेगा आपको। तो आप यहां से पाई बाई 4 ले लेते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 4। तो x का वैल्यू पाई बाई 4 मतलब 10 पाई बाई 4 1 हो गया, 1 का पावर y तो 1 हो जाएगा आपके पास। तो अब आपको निकालना क्या है, dy बटे dx निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, और इसको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। देखते हैं 2 आता है या नहीं आता है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, कॉट पाई बाई 4 हो गया, और ये सेक स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ, ये भी हमारे पास हो गया 10 पाई बाई 4। रख दिए वैल्यू, x इक्वल टू पाई बाई 4, तो y इक्वल टू 1 रिप्लेस किए, तो ये 1 हो गया, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो गया, सेक पाई बाई 4 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये लॉग 1 हो गया 0, तो ये फाइनल हमारे पास 2 आ गया। अब हाँ, ये बात है कि आप ध्यान रखेंगे कि x इक्वल टू पाई बाई 4 है, x इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो उससे यहां से y का मान निकाल लेंगे यहां से, और तब वहां रखेंगे ऐसे करके y इक्वल टू, यहां देखिए y इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो यहां से हो जाएगा 10 पाई बाई 4 का पावर y, या कहीं भी रिप्लेस कर लेना, तो ये 1 टू पावर y हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका फाइनल रिजल्ट 2 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका 2 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट है आज के लेक्चर्स का। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, x इक्वल टू वाई प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बाई वाई प्लस एस ऑन टू इंफिनिटी, ऐसा क्वेश्चन है। यहां भी वही काम को करेंगे। आप क्या काम करेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म को आप छोड़कर बाकी सभी टर्म के लिए आप बाकी सभी टर्म यहां से रिपीटेड टर्म है, सब के बदले में आप यक्स रख दीजिए, तो y प्लस 1y हमारे पास फाइनल यक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब a dy बटे dx ऑफ यक्स लेते हैं, और प्लस dy बटे dx ऑफ y प्लस 1y x लेते हैं। तो इसका तो हमारे पास 1 हो गया, y का dy बटे dx हो गया, और इसका 1 बाई x का हमारे पास माइनस 1 बाई x स्क्वायर हो गया। तो यहां से फाइनल हम dy बटे dx इक्वल टू लिख सकते हैं, ये जाकर इधर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से इसका वैल्यू निकाल के यहां से रख देते हैं, यहां जो स्टूडेंट है वहां से 1 बाई यक्स इक्वल टू हो जाएगा यक्स माइनस वाई, सॉरी यहां से निकालें 1 बाई यक्स इक्वल टू यक्स, और इधर भेज दिए तो यक्स माइनस वाई यहां रख देते हैं, तो ये आ गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, और 1 बाई यक्स है होल स्क्वायर है, तो ये यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये इतना रिजल्ट हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, ये ऐसा आ गया।
आप इसे रिजल्ट नंबर 1 मान लें। अब एक और रिजल्ट हमें निकालना होगा प्रूफ करने के लिए। अब आप इसका एलसीएम ले लें। आप नंबर आप इसे सेकंड माने, नंबर फर्स्ट इसे मान लें। तो x इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट से लिख देते हैं, x इक्वल टू y प्लस 1 बाई एक्स। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई और प्लस 1। यहां से 1 का रिजल्ट निकाल लेते हैं। 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया। ये हम थर्ड नंबर बना लेते हैं। अब ये सेकेंड और थर्ड का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब हमारे पास dy बटे dx हो गया। 1 का वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब फाइनल रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3x वाई। ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई। तो इसी प्रकार से आप इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप फाइंड करेंगे। अब इसके बाद का जो लेक्चर्स होगा मेरा, उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो है एक वीडियोस आएंगे, एक लेक्चर्स आएंगे, और तब अभी तत्काल हम डिफरेंशिएशन को समाप्त करेंगे। हालांकि अभी तो आपको इसके बाद इनवर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव सीखना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट का भी डेरिवेटिव सीखना है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद फिर उसका हम डिफरेंशिएशन का वो दोनों लेक्चर्स जो है कवर करेंगे, और फिर आईटीज का भी प्रॉब्लम कवर करेंगे। तो इसके बाद का जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लेक्चर्स आएगा स्टूडेंट, और उसके बाद समाप्त करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। और इस लेक्चर्स को यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।